फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज जो है आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और देखिए तो बहुत ज़्यादा होली खेल ली होगी, अभी आपने थोड़ा सा पढ़ लो। जो एक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, जो ये है हमने 3 से 4 टेस्ट पेपर हम लोगों ने देख लेना, इससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कैसी क्या आप लोगों की प्रेपरेशन है। क्योंकि जो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे 1500 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो अभी जो है हम लोग जो अभी ये टेस्ट पेपर के थ्रू एक तरीके से आप इनको, जैसे बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं मैम मॉक टेस्ट लेके आइए, टेस्ट पेपर लेके आइए 100 क्वेश्चंस के, है ना। तो उस टाइप से है ये, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कैसे आप लोगों की प्रेपरेशंस हैं, और जो है अपना स्कोर जो है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं ये आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है। ओके, तो सभी के लिए हमारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अभी जो है, और जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं मैंने, और जो है वहाँ पर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा हुआ है, उड़ीसा के लिए स्टार्ट करा हुआ है। और अभी जो बहुत जल्द हम जो है, और जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है रेलवे, DS+B और इन सब के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा, और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर, तो रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कोकस है, स्पाइरिला है, बैसिलस है, विब्रियो है। तो रोड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, तो उनको क्या बोलेंगे? बैसिलस, है ना। बैसिलस क्या होते हैं? रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलस बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो विडाल टेस्ट जो होता है किसकी डायग्नोसिस के लिए होता है? टाइफॉइड, एड्स, जॉन्डिस, मेनिंजाइटिस। तो विडाल टेस्ट हमारा होता है किसकी डायग्नोसिस के लिए? टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए हमारा विडाल टेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है कौन सी डिजीज कोज करता है? देखिए मलेरिया है, ट्रिप्नोसोमियासिस है, फिलेरियासिस है, अमीबियासिस है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है अमीबियासिस कोज कराता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल इज यूज्ड एज, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबायोटिक है। तो डेटोल क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोफ्थलीन हैज अ पीएच रेंज, तो फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज आप लोगों से पूछा हुआ है 4.6 to 7.1, 1.1 to 7.8, 2.4 to 6.4.5 है, 8.3 to 10। तो पीएच रेंज फिनोफ्थलीन का है 8.3 to 10 होता है। नीचे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज कोल्ड, तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज, बताइए, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, अमॉक्सिलिन या कार्बेनिसिलिन? फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ओके, जैसे ये क्या है? इथाइल ट्राइमिथाइल मिथेन इज कोल्ड एनहेक्सेन, एनब्यूटेन, नियोहेक्सेन, आइसोपेंटेन। तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन सी, नियोहेक्सेन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग बीटा लैक्टम रिंग, मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आप लोगों से पूछी हुई, तो मैंने आपको बता रखा कौन कौन सी होती है। पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। तो पेनिसिलिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेकोलामिन, कैटेकोलामिन में कौन सा आता है? थायरोक्सिन है, मेलानिन है, टायरामिन है, डोपामिन। तो जो आपके कैटेकोलामिन जिसमें कैटेकोल रिंग प्रेजेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन करते हैं किसको इंजेक्ट करके? एंटीसीरम से, एंटीजन से, वैक्सीन से, एंटीबॉडीज। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है हमारे कौन प्रोवाइड कराता है? एंटीबॉडीज, है ना। एंटीबॉडीज जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड कंटेन बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल में कौन सा एसिड है? मिरामिक एसिड, फॉर्मिक, स्टेरिक या पामिटिक एसिड? तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में जो है मिरामिक एसिड होता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग? एंटी हिस्टामिनिक बताइए। डाइफिनहाइड्रामिन है, क्लोडाइजिपोक्साइड है, पिलोकार्पिन है, एम्फिटामिन है। तो एंटी हिस्टामिनिक कौन सा है इसमें से? डाइफिनहाइड्रामिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव में कौन सा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है? एनिथोल है, बोर्नियोल है, सीनियोल है, यूजिनोल है। क्लोव जो होता है उसमें क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यूजिनोल। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर्स ऑफ डाइकोट लीव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो वेन आइलेट नंबर जो होता है डाइकोट लीव्स का, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं ना, तो किसने इंट्रोड्यूस करा इस टर्म, इस चीज को? देखिए, ये है टिमरसन है, रोसोन है, लैविन या मेलविली। क्या हो जाएगा इसका? लैविन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? डायस्टेज, आइपिकेक्यूना, पैनक्रिएटिन ईस्ट, विच इज नॉट एंजाइम? बताइए। आइपिकेक्यूना, आइपिकेक जो होता है इट इज नॉट एन एंजाइम। जैसे शार्क लिवर ऑयल इज अ डैश सोर्स ऑफ ड्रग। शार्क लिवर ऑयल जो है ये किस टाइप का सोर्स है? कि भाई प्लांट है, प्लांट सोर्स है, ये एनिमल है, मरीन है, मिनरल सोर्स है, किस टाइप का सोर्स है शार्क लिवर ऑयल? बताइए क्या है ये? मरीन सोर्स है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, रेजरपिन, पापावरिन, क्विनिन, मॉर्फिन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा हो जाएगा? मॉर्फिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइकोसोनोड्स? आइकोसोनोड्स नहीं है। इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो कौन सा जो आइकोसोनोड्स नहीं है, तो ये नहीं है, उसमें हो जाएगा इंटरल्यूकिन, नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनसेड ड्रग? एनसेड कौन सा है? नो, एनसेड का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडिन, डिक्लोफिनैक। तो एनसेड में डिक्लोफिनैक आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू? पास्चराइजेशन है, ऑटोक्लेविंग है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, है ना। तो कह रहे पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क, मिल्क में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो प्रोसेस है ना, विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, दिस इज पास्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड? AICTE एक्ट कब इनेक्टेड हुआ? 1987, 83, 89, 85। तो 1987 इट इज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद सल्फोनाइल यूरिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सल्फोनाइल यूरिया जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया करा देते हैं, कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन है? टाइप ए, एफ, बी या ई? तो कौन से टाइप की है? टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बाइंडर? बाइंडर कौन सा है? टैल्क है, स्टार्च है, सेलुलोज है, कैओलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बाइंडर? ओके, तो टैल्क, स्टार्च, सेलुलोज या आपका कैओलिन। तो ये हो जाएगा बाइंडर में आपका स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक एजेंट? एनालेप्टिक ड्रग मतलब कि एनालेप्टिक मतलब कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, है ना। कैफीन, निकेथेमाइड, कोकेन, एम्फिटामिन। कौन सा होएगा? निकेथेमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिला हाइसेंथिना इज ए सब्सटीट्यूट फॉर डोक्सिना, पाल्थिसिना, इंडियन सेना या फिर रुबार? सिला हाइसेंथिना सब्सटीट्यूट है किसका? इंडियन स्क्विल। जैसा ओपियम की फैमिली पूछी आप लोगों से, वैलिरेनेसी, पापावरेसी, रैनकुलेसी, रैमनेसी। ओपियम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पापावरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन में ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए सेना दोगे, धतूरा, क्लोव या विनका? कौन सा दिया जाएगा बताइए? विनका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ट्रिटिनोइन इज ऑल्सो कॉल्ड। ट्रिटिनोइन को क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रो कुर्क्यूमिनॉइड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बोसवैलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड। ट्रिटिनोइन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोइक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनोविन इज अ टैनिन है, प्रोटीन है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड? क्विनोविन, क्विनोविन क्या है? एक ग्लाइकोसाइड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग? DEC, NH, PAS या DDS? Anti-filarial drug is DEC, diethylcarbamazine. Schedule for good manufacturing practices and requirement of factory premises for the manufacturing of new drug. GMP के लिए सिंपल शेड्यूल बता दो, कौन सा है? XWL या M? कौन सा है GMP के लिए? बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन डी, शेड्यूल M। जैसा preparations containing killed or attenuated virus is termed as वैक्सीन, एंटीसीरम, टॉक्सिन या टॉक्सोइड? preparations containing killed or attenuated virus, किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस क्या कहेंगे इसे?
प्रेपरेशंस कंटेनिंग किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये हमारी होती है वैक्सीन होती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डेप्सोन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अमीबीसाइड, लेप्रोसी, हेलमिंथियासिस। तो लेप्रोसी के लिए यूज होगा डेप्सोन, इट इज अ सल्फोन। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट ऑफ रिदम, अरिदमिया, मायोकार्डियल इंफारेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस, इस्चीमिया। तो ये अरिदमिया हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय केमिकल टेस्ट, अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, अडल्ट्रेंट्स। तो केमिकल सब्सटेंस को जो आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल टेस्ट होते हैं, ऑप्शन ए मेक, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल जो हैं तो वो मतलब कि कौन से जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं ना, तो उनमें एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, ये पूछा हुआ एक तरीके से। देखिए एंटी ए, एंटी बी, मतलब कि ऑप्शन देखिए एंटी ए एंड बी, एंटी बी या एंटी ओ। ओके, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें कौन से टाइप की जो है एंटीबॉडी बनेगी। तो ये ब्लड वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ब्लड का बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है HAP की प्लेलिस्ट में, आप लोग देखना, बहुत ही अच्छे से आपको ब्लड का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो है ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी हो जाएगा एंटी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डोज इज ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, राइबोज, इरिथ्रोज। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डोज पूछा आप लोगों से। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, ऑप्शन ए। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू अनीमिया, ऑस्टियोआर्थरोसिस, नॉन आर्टिकुलर रिमेटिज्म या रुमेटोइड अर्थराइटिस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के डेफिशिएंसी से हमारा हो जाता है अनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड है। तो फ्रक्टोज क्या होता है, ये एक टाइप का मोनोसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है, यीस्ट कम अंडर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वायरस। तो यीस्ट किसके अंडर आता है, तो ये आता है फंजाई के अंडर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉल्ड, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करती है ऐसी ड्रग्स को क्या कहते हैं, एंटी एमेटिक, एंटी डायरल, एंटी अल्सर या एंटीसेप्टिक। तो इन्हें क्या कहेंगे, एंटी एमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। मिथोकार्बामोल है, सक्सिनाइलकोलिन है, टिजानिडीन है, बैक्लोफन है। सक्सिनाइलकोलिन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। रामिप्रिल, वालसार्टन, विरापामिल, प्रोप्रेनोलोल। बीटा ब्लोकर में लोल वाले आते हैं ना, प्रोप्रेनोलोल हो जाएगा, ऑप्शन डी। एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिफायर, प्रोटेक्टिव, एड्सॉर्बेंट, एंटासिड। एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक या एंटासिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हेल्थी अडल्ट ग्लो मैरुलर फिल्टरेशन रेट पूछा है, 125 ml पर मिनट, 180 ml पर मिनट, 40 ml पर मिनट या 80 ml पर मिनट। तो ये होता है 120 ml पर मिनट होता है। नेक्स्ट है, an organ that is not a component of urinary system, ureter, adrenal gland, urinary bladder, urethra। तो आपका यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता, कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोटेट्रोज, इरिथ्रुलोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, राइबुलोज, फ्रक्टोज। कीटोटेट्रोज में ऑप्शन है इरिथ्रुलोज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिप्रेस्ड बाय इंसुलिन हार्मोन। ग्लाइकोजन रिडक्टेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, पायरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरुवेट काइनेज। ओके, जैसे वर्टिब्रल कोलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन, 20, 15, 10, 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जो है सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन है वर्टिब्रल कॉलम में। CDSCO का फुल फॉर्म पूछा, सिंपल। तो देखिए, सी से सेंट्रल सब में दिया हुआ है, डी से ड्रग सब में दिया हुआ है। अब ऐसे क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, सप्लाई होगा, सुपरवाइज होगा, सब स्टैंडर्ड। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा। बाकी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सब में दिया हुआ है आपको। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड होता है ये, ऑप्शन 1। ओके, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है कि भाई स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव। तो क्या है ये, ऑप्शन 3 चिलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट, कैप्सूल इन विच पाउडर आर एनक्लोज और मेड अप ऑफ। तो कैप्सूल जिसमें पाउडर जो एनक्लोज होते हैं किसके बने होते हैं, जिलेटिन के, राइस फ्लोर के, फ्रक्टोज या डेक्सट्रोज के। तो कैप्सूल जो हमें पता है जिलेटिन के बने होते हैं, ऑप्शन 1।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स। इम्यूनोलॉजिकल या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग में कौन सा आता है? सिरा आता है, वैक्सीन आता है, टॉक्सोइड, या सारे ही आते हैं? तो ये सारे ही आते हैं ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद टेट्राजोल रिंग, क्लोनिडिल, कैप्टोप्रिल, वालसार्टन, कार्बापिनम। तो ये कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसमें क्या टेट्राजोल रिंग भी प्रेजेंट है? ये है वालसार्टन। नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका या लंग्स। तो ये रीनल सिस्टम में है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर। तो किस में होता है ये सब? यह सब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड होते हैं, फोस्फोलिपिड, ड्राइवलिपिड या सल्फोलिपिड। तो सेरिब्रोसाइड्स क्या हैं? सेरिब्रोसाइड्स हमारे होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट। फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है आपका? मेटाबॉलिज्म, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या आता है? एक्सेप्ट पूछा आपसे कि मतलब जो इसमें फार्माकोकाइनेटिक में नहीं आएगा। ओके, बताइए। नहीं आएगा वो एड्सॉर्प्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ओपियोइड पेप्टाइड, बीटा एंडोर्फिन, नलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, ब्यूप्रिनोर्फिन। ओपियोइड पेप्टाइड में ये बीटा एंडोर्फिन आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी एक्सेप्ट। एडुकेशन है, ड्रग सेफ्टी एडवाइजरी, रिव्यू। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स है पीटीसी के, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? रिव्यू को छोड़ के, बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव है पीटीसी के। क्लास 3 एंटीआर्मिक एजेंट्स बता दो। क्लास 1 2 3 4 सारा आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है, सोडियम चैनल ओपनर है, पोटाशियम चैनल ओपनर। तो एंटीआर्मिक में आपने ओपनर देखे हैं? ओपनर तो देखे ही नहीं, ब्लॉकर देखे है ना। तो क्लास 3 में क्या आते हैं? पोटाशियम के ब्लॉकर्स आते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट, नाइलेडिक्सिक एसिड इज कैटेगराइज्ड एज एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंथेलमेटिक, यूटीआई, यूनिट ट्रैक्ट, एंटी इन्फेक्टिव। नाइलेडिक्सिक एसिड क्या है? यूटीआई, यूनिट ट्रैक्ट, एंटी इन्फेक्टिव होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। प्रोपेनोलोल है, बिनाजिप्रिल, हाइड्रोक्लोराइड, इनालाप्रिल या ओल। तो इनमें से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बता दीजिए कौन से हैं? तो ये सारे एंटी हाइपरटेंसिव में आ जाएंगे, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच डिस्क्राइब द वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसिस। ओके, शेड्यूल जी, एक्स, वाई या एन। तो ये आपका हो जाएगा शेड्यूल एन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसबगोल एंड स्टरकुलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट एज। तो इसबगोल और स्टरकुलिया जो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये मतलब कि कैसे एक्ट करते हैं? कि बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, स्टूल सॉफ्टनर है या ऑल। तो इसबगोल जो होता है बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स में आता है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ड्रग कैटेगराइज्ड अंडर डैश आर नार्कोटिक एंड कोज ड्रग एडिक्शन। तो कौन सा शेड्यूल की ड्रग नार्कोटिक है और एडिक्शन कोज कराएंगी? शेड्यूल ई, सी, एक्स या एम, बताइए। ऑप्शन सी शेड्यूल एक्स। नेक्स्ट डैश इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता दीजिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम या लेप्री। टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल कोज, पैरासीटामोल की ओवरडोज से क्या होगा? पीसीएम, पैरासीटामोल की ओवरडोज से डिलीरियम होगा, कंप्लीट एवी ब्लॉक होगा, ब्लीडिंग या हिपैटिक नेक्रोसिस। क्या होगा? हिपैटिक नेक्रोसिस। ओके, और पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा होता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, मैं आपको हर बार जब भी ये टॉपिक आता है पैरासीटामोल का, मैं आपको हमेशा बताती हूँ इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बताती हूँ, और इसके लिए एंटीडोट भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ। आज आप बताना। ओके, जैसे विटामिन कंटेनिंग आयनोन रिंग, जो बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है ना, रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल, बायोटिन। तो बताइए बीटा आयनोन रिंग जो होती है हमारे कौन से विटामिन में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेटिनोल, है ना, विटामिन ए। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CSSR। CSSR का फुल फॉर्म सेंट्रल, सब में सेंट्रल है, सब में स्टीराइल है और सब में रूम है। सिर्फ यहाँ पर ऐसे आपको सर्जिकल, सप्लाई, स्टोर या स्टेशनरी डिसाइड करना है। सेंट्रल, स्टीराइल और फिर आपका हो जाएगा सप्लाई और रूम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है VD एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। VD का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा है। वाइटल, V से वाइटल है या वेरी है, E से इसेंशियल है या इफेक्टिव है, D से ड्रग डिजायरेबल। बताइए। वाइटल होता है, इसेंशियल होता है और डिजायरेबल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस का ड्यू टू। डायबिटीज इंसिपिडस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन,
deficiency of glycogen, deficiency of antidiuretic hormone, none. Diabetes insipidus, deficiency of एंटीडायरेटिक हार्मोन होगा, ऑप्शन 3. ओके, नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस टीयर, वैक्स, स्वेट, एसीबम. लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए टीयर. नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर. एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर क्लोरमफेनिकोल, क्लोरम्ब्यूसिल, क्लोरहेक्सिडिन, क्लोट्राइमाजोल. एंटी नहीं, एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर पूछा इसमें, है ना. एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं उसको क्लासिफिकेशन में एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं ना, तो इसमें बता दीजिए कौन सा है. वो क्लोरमफेनिकोल है, क्लोरम्ब्यूसिल है, क्लोरहेक्सिडिन है, क्लोट्राइमाजोल. तो क्लोरम्ब्यूसिल हो जाएगा ना, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है EEG इज यूज टू यूटिलाइज टू डायग्नोज डिजीज एसोसिएटेड विद द. EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG है ना, तो किसका हो जाएगा? हार्ट, किडनी, एब्डोमेन या ब्रेन. तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन. आप फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन में नहीं आता. फार्माकोकाइनेटिक, ओके, ऑल्टर ड्रग एक्सक्रीशन, ऑल्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. तो क्या नहीं आता ना, नॉट पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज कैरिड इन. ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए बताना आपने. सेक्शन 20, 22, 21 या 23. ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए पूछा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. आपसे ये नहीं पूछा कि ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किस के सेक्शन के अंडर करते हैं, आपसे पावर पूछा है. ओके, सेक्शन ऑप्शन बी 22. नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने. एट नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. ओमनी मैने इज एवरी मॉर्निंग, ओमनी एवरी, है ना. जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 fluid ounce of 10% solution. 4.4 grain, 440 grain, 0.44 grain, 44 grain. Answer is option D, 44 grains. जैसे imperial system for 1 tablespoonful, 2 fluid drachm, 1 fluid ounce, 4 fluid drachm, 1 fluid drachm. बताइए इसका. तो आपको ये फार्मास्यूटिक्स के सारे क्वेश्चन इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ में, मतलब कि इतना अच्छा, मैंने जो 500 का फार्मास्यूटिक्स का आप एक बार वीडियो देखना, उसमें इतने अच्छे एक्सप्लेन कर रखे हैं ना सारे के सारे क्वेश्चन. अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेते हैं ना, सूटिक्स का क्वेश्चन तो गलत होने का बिल्कुल, मतलब कि आपके सूटिक्स के क्वेश्चन जो है वो गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें मैंने जो सूटिक्स के क्वेश्चन थे पहले आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कराए, बाद में सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, और वो वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है. 4 से 5 घंटे का, शायद 5-6 घंटे का वीडियो होगा, तो वो देखना आप लोगों के. फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में भी आपको शायद मिल जाएगा, या फिर मैराथन वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें होगा. तो 1 टेबलस्पूनफुल देख लीजिए, ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, तो ये ऑप्शन सी होगा, 4 फ्लूइड ड्रैकम होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडायरेटिक हार्मोन. एंटीडायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. एंटीडायरेटिक हार्मोन आप लोगों से पूछा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क. TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन. किसके लिए पूछा? सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क. मिल्क के सिक्रेशन और रेगुलेशन के लिए पूछा आप लोगों से, है ना. तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन. नेक्स्ट, एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स. स्ट्राइक्निन, ब्रूसिन, रिजर्पिन, क्विनिन. एंटी मलेरियल, ऑप्शन डी, क्विनिन. नेक्स्ट है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या है? हेलमिंथ है, प्रोटोजोआ, अमीबा, वायरस. तो वायरस है क्या ये, या अमीबा है, या प्रोटोजो, या हेलमिंथ? क्या है ये? हेलमिंथ हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व दैट राइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम. सेरिब्रम से, ब्रेन स्टेम से जो राइज होती है वो स्पाइनल नर्व है, क्रेनियल नर्व है, टेम्पोरल है, फ्रंटल नर्व. कौन सा टाइप की नर्व है? वो होती है आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है, ऑप्शन 2. इन ग्रैनुल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट. ग्रैनुल्स को प्रिपेयर करते सभी मेथड से एक को छोड़ के. मोस्ट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, इम्प्लांटेशन ग्रैनुल्स बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन. तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा. इम्प्लांटेशन को छोड़ के बाकी तीनों मेथड से ग्रैनुल्स प्रिपेयर किए जाते हैं. विच ऑफ द वट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG इन द प्रिस्क्रिप्शन? UNG इज अनग्वेंटम, एन इनहेलेशन, एन ऑइंटमेंट टू बी रब्ड इन, टू बी यूज्ड. ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एन ऑइंटमेंट, अनग्वेंटम ऑइंटमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट. फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय द
Angle of repose, option C. Next, the most sterilization method bacteria are killed due to coagulation, reduction, halogenation या oxidation. तो ये हो जाएगा आपका coagulation होता है, option A. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, मिल्क, नेजल ड्रॉप्स. ऑप्शन बी हो जाएगा आई ड्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन लिवर, प्रोस्टासाइक्लिन इन वैस्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोक्सिन ए2 इन प्लेटलेट्स. तो एस्पिरिन किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है? ऑप्शन 4 हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन ए2 इन प्लेटलेट्स. ओके, इससे ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है. Creatinine clearance is used as a measurement of renal excretion rate, GFR, glomerular filtration rate, active renal secretion or passive renal absorption. Creatinine clearance is used as a measure of option 2 GFR. Okay. Next question is skeletal muscle relaxants causing significant release of histamine, pancuronium, atracurium, galamine, D tibocurarine. तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 4 D tibocurarine हिस्टामिन को रिलीज करा देता है. काला आजार इज अ टाइप ऑफ जिरार्डियासिस, लशमानियासिस, हेलमिंथियासिस, सिस्टोसोमियासिस. काला आजार इज अ टाइप ऑफ लशमानियासिस, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, विच फॉर्म सर्व एज ए लाइसेंस टू ऑपरेट अ ब्लड बैंक? फॉर्म 28B, 28C, 28D या 28A. ओके, तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्म नंबर 28C. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट? लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, एंडोटॉक्सिन टेस्ट, पायरोजन टेस्ट. ये हो जाएगा आपका एंडोटॉक्सिन टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर. pH 7.2, 6.5, 9 या 4.7. टाइप बी जिलेटिन के लिए पूछा आप लोगों से, ऑप्शन डी हो जाएगा 4.7 pH. नेक्स्ट है फायर्स टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्ट्रेशन इन हनी, ट्रगाकैन, थकेशिया गम या ग्वार गम. फायर्स टेस्ट किस में अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए करता है? फायर्स टेस्ट हनी में, है ना, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, 1000, 50, 500, 150. सैकरिन जो होता है 500 गुना स्वीटर होता है, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट बताइए. मैग्नीशियम स्टीरेट है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है, मिनरल एसिड है, स्टीयरिक एसिड है. ओके, तो वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट आप लोगों ने बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पॉली इथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं. आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथिलीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड. इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना. चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जो करना. ओके, थैंक यू.